दोस्तों अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका अकाउंट है कोई सा भी, दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना बनता है, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी। क्योंकि बैड न्यूज़ आ रही है ICICI बैंक की तरफ से, जिसमें कि आपको अब पर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। UPI ट्रांजैक्शन जितने भी करोगे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितने रुपये पे देना पड़ेगा, अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो हम बात करेंगे ही आज की इस वीडियो में ही। दोस्तों अपने जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने लॉन्च कर दिया वीडियो KYC किस तरीके से करना है, यानी कि आपको अब बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे ही अपनी फुल KYC करा सकते हो। अगर अभी तक आपकी फुल KYC नहीं है तो, या फिर अभी तक अपने अकाउंट भी नहीं ओपन किया, तो आप डायरेक्टली घर बैठे ही फुल KYC अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से करना है ये पूरा प्रोसेस अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिए। तो लव यू के वेलकम हो गया सभी का मेरे दोस्त टेक्निकल की आज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक PDF के थ्रू समझा देता हूँ कि ICICI बैंक का यानी कि जो पूरे डिटेल में इन्होंने लॉन्च किया है अपना ये ट्रांजैक्शन चार्ज किस तरीके से लेने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। पहले बाद में बात करते हैं हम ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नोटिस जारी कर दिया इन्होंने, यानी कि 3 मई से जो ये नोटिस अप्लाई होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते क्या लिखा हुआ है, सर्विस UPI ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी कि एग्जिस्टिंग जो चार्ज थे वो नील थे, बिल्कुल ज़ीरो थे, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कितने सारे चार्जेस क्या लगाया है तो वो तो हम बात करेंगे ही। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले यानी कि अगर आप 0 से 20 ट्रांजैक्शन करोगे, हालांकि दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा है मैंने, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर आप 0 से 20 ट्रांजैक्शन करोगे एक महीने के अंदर, अगर आप 20 ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम से यूज़ करोगे, आपको कोई भी 1 रुपये का भी चार्ज नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप 21 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करोगे, यानी 21 से जब 21वां या फिर उससे ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो बस आपके लिए चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना चार्ज एप्लीकेबल होगा, अगर आप उतने का अमाउंट भी सेंड नहीं करोगे उतने का भी चार्ज आपको लग सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको अगर 1000 या फिर उससे नीचे का अमाउंट अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये का समथिंग चार्ज लग जाएगा। अगर आप 1 रुपये का भी अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तब भी आपको 2.5 रुपये का चार्ज लग जाएगा, यानी कि लगभग 3.5 रुपये तो आराम से कट ही जाएंगे अगर 1 रुपये का भी ट्रांसफ़र अगर आप सक्सेसफुल करोगे तो। लेकिन दोस्तों अगर आप 1000 से ज़्यादा का कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, 5 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हफ्ते सिर्फ iMobile एप्लीकेशन से हो सकता है, इनके ICICI बैंक के एप्लीकेशन से हो करेंगे तब हो सकता है। लेकिन तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि UPI की तरफ से यानी कि सेंड मनी करो, मनी ट्रांसफ़र करो, आप IFSC कोड डालकर करो, VPA के थ्रू करो, किसी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है या ICICI मोबाइल की एप्लीकेशन की तरफ से किया या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से जैसे फ़ोनपे, अमेज़न या गूगल पे, किसी भी तरीके से लिंक करके ICICI बैंक को अगर ट्रांजैक्शन किया है तो आपको ये सारा चार्ज देना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ दोस्तों लिख के रखा है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यही कन्फ्यूज़न होगा कि अगर आप रिचार्जेस वगैरह करोगे या फिर कोई बिल पेमेंट या फिर कोई भी तरीके शॉपिंग वगैरह ट्रांजैक्शन करोगे दोस्तों आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये ICICI बैंक की तरफ से नील रखा गया है, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं है। ये जो UPI ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा, आप आराम से यूज़ करोगे इसको, क्योंकि ये मर्चेंट पेमेंट। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है उसकी वीडियो KYC की। देख सकते हैं दोस्तों, मैं हूं कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया का सबसे पहला वीडियो KYC सेविंग अकाउंट, यानी कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वीडियो KYC सेविंग अकाउंट हमने सबसे पहले यानी कि इंडिया में अभी हाल फिलहाल में शुरू तो हो गया है, लेकिन स्टार्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने ही किया है। आपको करना क्या है हम बात कर ही रहे हैं दोस्तों। इसमें बेनिफिट क्या क्या है, आपको फुल KYC अकाउंट मिल जाएगा के घर पर, यानी कि घर बैठे ही आपको एक फुल KYC अकाउंट मिल जाएगा, जो कि आपको शायद बहुत ही कम केसेस में मिलता है, क्योंकि आपको बैंक में विजिट करना पड़ता है, या फिर अगर आपका एरिया ठीक ठाक है यानी कि शहरी एरिया है तो आपके ये कोटक महिंद्रा बैंक के एजेंट भी आपको KYC करके दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं अलग में रहते हो, गाँव के एरिया में, तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि अपना फुल KYC अकाउंट नहीं कर पा रहे होंगे या फिर अभी तक नहीं किया होगा। दोस्तों इसमें आपको ब्रांच में विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी KYC के लिए, क्योंकि KYC आपकी यहीं से हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको जब भी आप
फुल केवाईसी कराओगे इसकी, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है योर आधार नंबर और वर्चुअल आईडी। अगर आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या फिर आपकी वर्चुअल आईडी होनी चाहिए, बस आपका पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों पैन कार्ड की तो मस्ट ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास में होना चाहिए, एक वाइट पेपर होना चाहिए आपके पास और एक ब्लैक पेन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सिग्नेचर वगैरह करना है, तो इसलिए आपके पास एक वाइट शीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका रूम है उसमें एक अच्छा सा यानी कि एक कहो लाइट रूम होना चाहिए, जिसमें कि आपको फेस बिल्कुल ठीक से दिखाई दे, यानी कि कोई भी फेस में प्रॉब्लम ना आए, यानी कि फिर काला भी या फिर कुछ इस तरीके से ना दिखे, क्योंकि पूरा फेस आपको जो सामने से बिल्कुल फ्रंट के तरीके से बिल्कुल सही दिखे। तो यहाँ पर आपको जो इंटरफेस होगा, यानी कि जहाँ पर आप अपने रूम के अंदर या फिर जहाँ भी अपने खड़े हो वीडियो केवाईसी के लिए या बैठे हो, तो वो उसका बैकग्राउंड यानी कि जो पीछे वाली दीवार है फिर कुछ भी है, तो वो एक प्लान होना चाहिए, इसमें कोई भी या कुछ लगा हुआ हो या फिर इस तरीके से नहीं हो, बिल्कुल प्लान हो, किसी भी कलर का हो। 7वां नंबर जो है आपका ये कनेक्टिविटी, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही हाई होना चाहिए, फिर कहो अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्लो कनेक्शन होगा या फिर आपका स्लो इंटरनेट होगा तो शायद आपको प्रॉब्लम का हो सकती है, इसलिए आपको जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसमें 8वें पॉइंट में आके आप फिजिकली रूप से इंडिया के अंदर ही होने चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो केवाईसी नहीं हो पाएगी। केवाईसी करने के लिए तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपना यानी कि इस पे दोनों पे टिक मार करके ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे अपना डालता हूँ, हालांकि मेरी फुल केवाईसी ऑलरेडी है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस सामने आता है। जब भी हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और एक ओटीपी दिया जाएगा आपके नंबर पर, जो कि आपने नंबर एंटर किया, यानी कि आपने बैंक अकाउंट का नंबर ही एंटर किया होगा। मैं चलो ओटीपी फिल करता हूँ। जब भी मैं ओटीपी फिल करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट पे जब भी हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ गया मेरे सामने कि मेरी जो केवाईसी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है, मैं ऑलरेडी अपनी केवाईसी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मेरे सामने आ गया क्योंकि मैं केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आपको प्रोसेस दिखाएगा केवाईसी करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है मेरे साथ। बोल रहा है कि आपकी केवाईसी जो ऑलरेडी हो चुकी है, आप आराम से जाइए कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन के अंदर और अपने अकाउंट को लॉगिन करके यूज़ कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने केवाईसी अभी तक नहीं की होगी तो आपको केवाईसी करने का प्रोसेस किया जाएगा और आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपसे यानी कि पूरी डिटेल में आपसे बात की जाएगी और आपको फुल केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी, जिससे कि आप आराम से घर बैठे अपनी केवाईसी यानी कि फुल केवाईसी अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, वो भी बिना किसी ब्रांच में विजिट किए या फिर कहो कि बिना किसी एजेंट को घर पे बुलाए हुए। दोस्तों ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ये अपडेट कैसी लगी या फिर ये फीचर कैसा लगा, मैं आपने बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें आपको तो कुछ नहीं जाता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। हर अपडेट आपको कोई भी ऑफर या फिर कोई भी डील आए या फिर कोई भी बग ऑफर आए, आपको बताने से मिस ना हो जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपसे कोई भी अपडेट या फिर कोई भी ऑफर या फिर डील मिस ना हो जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अपडेट वही ला कर दी जाती ताकि आपसे कोई भी ऑफर डील या फिर कोई भी बग आ जाए वो मिस ना हो जाए।